नमस्कार दोस्तों। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। तो भाई, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इन जल कुकड़े प्रगतिशीलों को महामानव के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता यार। मुझे तो लगता है इसी प्रेशर में बेचारे महामानव से कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है हर बार। काफी दिनों तक अच्छी चली हमारे महामानव की और डियर फ्रेंड डोलांड की। अच्छी कहेंगे भाई। जब भी महामानव का मन किसी से तू तड़ाक से बात करने का होता था ना, तो महामानव आओ देखा ना ताओ सीधे अमेरिका पहुंच जाते थे। पिछले चुनावों में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाए थे। अब की बार ट्रंप सरकार। आपने देखा होगा, महामानव अपने भाषणों को कितना भी असभ्य बना दें, अपने भाषणों में कितनी भी गालियां दें, कितने भी अपशब्द कहें, कभी तू तड़ाक में बात नहीं करते। इस मामले में हमारे महामानव बहुत ही संस्कारी हैं भाई। तू तड़ाक वाली स्टाइल में जो उनकी बातचीत होती है ना, वो सिर्फ ट्रंप से थी। अब मामले कुछ ऐसे बन गए कि अब मिलना ही नहीं हो पा रहा है। पहले तो ऐसा था कि जब मन किया तो फोन उठाकर बात कर ली। अब सुना है कि फोन पर भी बात नहीं होती, अंदर की खबर है। इसलिए शायद महामानव का मूड भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अब यार, अपने डियर फ्रेंड से बात ना हो पाए तो तो मूड तो खराब होना ही ठहरा। कुछ भी हो, दोस्त दोस्त होता है। और महामानव का तो वो डियर डियर फ्रेंड था साहब, डोलांड। आप ये समझो कि दोस्त जो होता है ना, वो तो एमई वाला होता है। उससे एक ऊपर वाली कैटेगरी होती है फ्रेंड की। फिर उससे भी ऊपर होता है क्लोज फ्रेंड। और फिर आता है ये तू तड़ाक वाला फ्रेंड। ये जो बहुत सूक्ष्म सा अंतर है ना मित्रता में, यही यही अंतर समझने की जरूरत है। इसलिए आजकल महामानव का आप देखिए मूड खराब रहता है। और उधर डोनाल्ड भी सुना काफी चिड़चिड़ा सा हो गया है। और इसी चिड़चिड़े मूड की वजह से उसने एक साथ कई आए बाएं शाएं फैसले कर डाले साहब। इन फैसलों ने उसकी कम अमरीकियों की रातों की नींद हराम कर दी। पूरी दुनिया में उसने कल्ले काट रखे हैं। महामानव और डोलांड की फ्रेंडशिप में ये दरार जो पड़ी है ना, वो असल में ऑपरेशन सिंदूर के रुकने से पड़ी। अगर आपको याद हो, तो ये वो समय था जब अपने परम मित्र के कहने पर महामानव ने ऑपरेशन सिंदूर को फौरन स्टॉप कर दिया था। अब मान लीजिए भाजपा के मंत्री मंत्री चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन दोस्तों हुआ तो यही था। वरना ये कैसे संभव था कि उधर सुबह सुबह डोलांड कहें कि भैया मैंने वार रुकवा दी, और इधर पता चले कि सचमुच में तो वॉर रुक गई। वॉर रुकवा दी पापा। बस इसके बाद जो भब्बड़ मचा भाई साहब इंडियन पॉलिटिक्स में, क्या ही रंग उड़ा था। मार बयान पे बयान, पूरे विपक्ष ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। महामानव को कायर यानी कॉवर्ड कहा गया, उन्हें उन्हें डरपोक कहा गया, उनकी छाती के नाप पर फिक्रे कसे गए। लेकिन मजाल है कि महामानव ने अपने होठों से उंगली को हटाया भी हो। अच्छा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि महामानव अपनी फ्रेंडशिप को लेके बहुत सीरियस है, बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने एक शब्द भी डियर फ्रेंड डोलांड के खिलाफ नहीं कहा। नहीं कहा तो नहीं कहा। You have to stop the war. अब ये जो सारे विपक्षी हैं, ये फ्रेंडशिप क्या जाने, इन्होंने घेर घार कर महामानव की फजीहत कर दी। इसी चक्कर में महामानव को भी मान लीजिए थोड़ा बहुत सख्त होना पड़ा। इधर ट्रंप को लगा कि महामानव की फ्रेंडशिप में कुछ कमी आ गई है। याद रखिएगा दोस्तों, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ ट्रंप स्कॉन्ड। यानी डियर फ्रेंड डोलांड ने अपने इसी गुस्से के चलते
भारत पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और साथ ही चेतावनी भी दे दी कि बाज आ जाओ। और इधर हमारे महामानव, अच्छा महामानव जानते थे कि एक बार वो डियर फ्रेंड डोनाल्ड के सामने दोबारा पड़े तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की कि उनकी और डियर फ्रेंड डोनाल्ड की मुलाकात ना हो सके। अब इस बच निकलने में तो महामानव माहिर हैं। वैसे वो और कई कारनामे करने में माहिर हैं, लेकिन इस बच निकलने में, कंधा बचा के निकल जाने में उनका कोई जवाब नहीं। वो जहां चाहते हैं वहां से गायब हो जाते हैं। जैसे पूरे साल मणिपुर में दंगे होते रहे और वो वहां से गायब रहे। पुलवामा हमले के समय भी बहुत समय तक गायब थे साहब, और इस बार के पहलगाम हमले के वक्त भी गायब थे। और जब विदेश से वापस आए वो भी सीधा बिहार गए, पहलगाम नहीं गए। तो बच निकलने में महामानव बहुत माहिर। तो अपनी इसी बच के निकल जाने की महारत के चलते उनकी डियर फ्रेंड से मुलाकात ही ना हुई, और इस तरह महामानव ने देश को सीधे कन्फ्रंटेशन से बचा लिया। खैर डोनाल्ड अपनी तरफ से महामानव को उकसाने की पूरी कोशिश करता रहा। उसने टैरिफ लगाए, पाकिस्तान से प्रेम की पींगे बढ़ाई और भी बहुत कुछ किया कि महामानव पलट कर कोई तो रिएक्शन करें, कोई तो जवाब दें। और इधर महामानव चुप बैठे थे। दरअसल महामानव के बारे में एक बात जो अक्सर आप भूल जाते हैं वो ये कि वो अवतार यानी नॉन बायोलॉजिकल होने के चलते समय से पहले ही समय को भांप जाते हैं। ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। तो महामानव तो पहले से ही सब कुछ भांपे बैठे थे। उन्हें उन्हें कोई चिंता ही नहीं थी। अपनी अजैविक ईश्वरीय क्षमता से वो पहले ही देख चुके थे कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इधर डोनाल्ड ने अपना आखिरी दांव चला और उसने कह दिया कि क्योंकि इंडिया पुतिन का तेल खरीद रहा है इसलिए वो इंडिया से नाराज है, और अगर इंडिया पुतिन का तेल खरीदना बंद कर दे तो फिर से फ्रेंडशिप वाला रास्ता खोला जा सकता है। And when going good, he stopped buying oil from Russia. When you plan? And he's a friend of mine, and we speak, and he wants me to go there, and we'll figure that out. I'll go. I had a great trip there with Prime Minister Modi. बस महामानव को क्या चाहिए था? एक रास्ता, और वो रास्ता मिल गया। वो रास्ता जिसकी उन्हें काफी समय से तलाश थी। इस एक रास्ते से महामानव को एक तीर से एक दर्जन शिकार करने का मौका मिल गया। एक तरफ वो अपने देश में तथाकथित प्रगतिशीलों को, वामियों को, कांगियों को जवाब दे सकते थे, साथ ही अमेरिका से व्यापार को दोबारा शुरू कर सकते थे। तीसरे अपने दोस्तों पर अमेरिका व अन्य देशों में चलने वाले फ्रॉड के केसों में हस्तक्षेप करके उन्हें बचा सकते थे। अपने दोस्तों को किसी और जरिए माली मदद दे सकते थे, और सबसे बड़ी बात, तेल की कीमतों में जो कमी उन्होंने कभी नहीं की उसे जस्टिफाई भी कर सकते थे। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो इससे भी ज्यादा कारण मिल सकते हैं, लेकिन महामानव जैसे चतुर सुजान को इससे ज्यादा इशारा नहीं चाहिए था, और उन्होंने इसे लपक लिया, फौरन लपक लिया। He loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? My friend has been there now for a long time, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. पिछले कुछ ही दिनों में पुतिन के तेल की आवक में 70% तक की कमी पाई गई है। यानी अब भारत में पुतिन का तेल नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है। तेल का यह खेल महामानव की जबरदस्त राजनीतिक दूरदृष्टि के चलते संभव हुआ है। अब आप ये मत देखिए कि भारत में पुतिन का तेल नहीं आ रहा, जो कि भारतीय दलाल पूंजीपतियों को बहुत सस्ते में मिल रहा था, जिसे वो रिफाइन करके बहुत महंगे में बेच रहे थे। आप ऐसा इसलिए न कीजिए क्योंकि पुतिन के इस सस्ते तेल का आपको यानी देश की जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इस सस्ते तेल का फायदा सिर्फ और सिर्फ
महामानव के दलाल मित्रों को था, जो इधर का माल उधर करते हैं और बीच में अपनी दलाली कमाते थे। खैर साहब, अब मामला यूं है कि पुतिन से तो साहब की कोई मुर्रबत थी ही नहीं। वो तो उनके डियर फ्रेंड से थोड़ी बतकही हो गई थी, तो महामानव ने सोचा कि चलो इस बतकही का भी फायदा उठाया जाए और अपने देसी दोस्तों को भी थोड़ा कुछ कमा खाने दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी दोस्ती को फ्रेंडशिप पर कुर्बान करने में महामानव को एक सेकंड की हिचक नहीं होगी। यही महामानव का संदेश है। अब ये जो देसी दलाल हैं, इन्होंने भी खूब चांदी काट ली है और अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वो पुतिन का तेल खरीद सकते हैं कि नहीं। देश को वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अब भी वही 100 रुपए लीटर मिलने वाला है और उसमें भी 20% गन्ने का रस मिला हुआ होगा। तो आपको कोई फायदा या नुकसान इससे नहीं होने वाला। इसलिए आप इस पर अपना दिमाग खपाना बंद कीजिए। सिर्फ इस बात की खुशी मनाइए कि दुनिया के दो ऐसे लोग जो खुद को ईश्वर का वरदान मानते हैं, अवतार मानते हैं, फिर से क्लोज फ्रेंडशिप के रास्ते पर अग्रसर हो गए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आपको एक बार फिर डोलाल्ड और महामानव बगलगीर दिखेंगे और महामानव एक बार फिर कहेंगे, फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। महामानव की ऐसी दोस्ती पर देश की प्रभुसत्ता को भी निछावर करना पड़े तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हम कहें महामानव से, देश गया भाड़ में, आप तो अपनी ये क्लोज फ्रेंडशिप बचा के रखो। भाई फिर देखी जाएगी, जो होना होगा हो जाएगा। बाकी चचा गालिब को भी पुतिन का तेल कुछ खास पसंद नहीं था, पर मुश्किल यह है कि उस समय फॉसिल फ्यूल नाम की चीज भी नहीं थी। इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में उन्होंने एक शेर कहा है जो आपकी नजर है। पुतिन का तेल जो आए कहीं फ्रेंडशिप की आड़ में, पुतिन का तेल जो आए कहीं फ्रेंडशिप की आड़ में, तो उसको मार लात भेज दे वहीं से भाड़ में। तू अपने देश की इज्जत को भी सरका दे जरा सा, कहीं सच दिख ना जाए ऐसी धकाधक उघाड़ में। चचा कहना चाहते थे कि फ्रेंडशिप से बड़ी कोई चीज नहीं होती और क्लोज फ्रेंडशिप तो ईश्वर से भी ऊपर की चीज होती है। तो दोस्तों, महामानव और उनके परम मित्र यानी डियर फ्रेंड डोलाल्ड की दोस्ती जिंदाबाद। बाकी जो है सो ये है। फिर मिलते हैं। नमस्कार।